नमस्कार साथियों, मैं दीपक अरावत अपने यूट्यूब चैनल दीपक RWT में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा करते हैं एक वर्ष पूर्व दिए गए आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम की, जो कि ग्राम किनाथी, ब्लॉक नैनीडांडा, जिला पौड़ी गढ़वाल में कराई गई थी। इस कार्यक्रम को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आस्था सेवा संस्थान पौड़ी गढ़वाल के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु थे ग्राम आपदा प्रबंधन, खोज एवं बचाव और प्राथमिक चिकित्सा। इस कार्यक्रम में 2 प्रशिक्षक थे, एक आस्था सेवा संस्थान के सचिव श्री राकेश बिडालिया जी और दूसरा मैं यानी कि दीपक रावत। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत भवन किनाथी में कराया जाता था। साथियों, यह गांव जो है कि एक बहुत ही सुंदर गांव है, विकासखंड नैनीडांडा का, ग्राम किनाथी। साथियों, हम यहाँ पर 5 दिन रहे, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी के गांव में रह रहे हैं, अपितु हमें ऐसा लगा कि हम जैसे कि अपने ही गांव में रह रहे हों। यहाँ का बड़े बुजुर्गों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया और ट्रेनिंग के दौरान हमें भी बहुत मज़ा आया। आइए साथियों, कुछ वीडियोस देखते हैं। और जब घट गई है, अब याद करो पिपली वाली घटना, अब मैं उसको आपसे लिंक कराऊंगा। पिपली में बस गिरी, उसके बाद क्या हुआ होगा? अगल बगल के गांव वाले दौड़े होंगे, तुरंत उस स्थान पे दौड़े होंगे कि बस गिर गई है। उसके अलावा एक दूसरे को आवाज दी होगी। इसके अलावा जिसके पास 108 का नंबर रहा होगा, उसने वहां उनको फोन किया होगा। इसके अलावा किसी के पास लोकल के स्थलों पर प्रधान जी यानी किसी के पास पौड़ी का नंबर होगा, उन्होंने पौड़ी फोन किया होगा। स्थानीय स्तर के लोगों को एसडीएम तहसीलदार धुनोकोट वगैरह फोन किया, किसी ने थाने में फोन कर दिया होगा। बहुत सारे लोग नीचे खाई में उतर गए होंगे, बहुत सारे लोग उनको उठा रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके अलावा ये सब काम होने शुरू हो गया होगा। फिर उसके बाद वहां 108 आ गई होगी, कुछ बॉडियों को लेकर के ऊपर पहुंच गए होंगे, जो ज्यादा विक्टिम है उसको तब तक आगे भेजो। ये सब चीज होने लगा होगा। जब आपदा आती है तो उसके बाद एक्शन मूड में आ जाना होता है, क्विक डिसीजन लेने होते हैं। क्विक डिसीजन की बात कर रहा हूं मैं। उस समय देर का मतलब एक जान को खो देना, देर का मतलब एक जान। जब हम अभी सीपीआर आप लोगों को करवाएंगे तो उसमें कहते हैं कि अगर आदमी बेहोश हो रखा है तो उसको हम उसकी भाषा में कहते हैं मेडिकल डेथ एंड क्या कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, माने क्लिनिक चिकित्सा मृत्यु और जैविक मृत्यु। जो डॉक्टर दोनों के बीच में 10 मिनट का फासला होता है, सिर्फ हो सकता है हम उसको सीपीआर सही दे दे तो उसकी जान बचा सकते हैं। तो उस समय फास्ट डिसीजन लेने होते हैं। आईक्यू तेज होना चाहिए कि क्या मैंने, और डिसीजन भी सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जान का मामला, या तो आर या तो इस तरीके से लोगों को दिया। और जब आप वो हो रहा होगा तो उसके बाद शिफ्टिंग हो गया होगा, कोई मरहम पट्टी कर रहे होंगे, कोई ये कर रहे होंगे, कोई खून बांध कर रहा होगा, किसी को भेज दिया होगा फटाफट। और आपदा के पश्चात क्या है? शिफ्टिंग कर दिया होगा, टेंट हाउस में भेज दिया होगा, कोई भूखा है तो उसको भोजन दिया जा रहा होगा, कोई कांप रहा होगा तो उसको कपड़े दे दिए होंगे। फट गए हैं कपड़े, लोग वैसे हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? उस स्थिति में तो तीसरी अवस्था है पुनर्वास और पुनर्निर्माण। तीसरी अवस्था होती है आपदा के पश्चात में आती है 2 बातें, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। माने पुनर्वास का मतलब टेंट हाउस में भेजना, जिसको खाने की जरूरत है खाना देना, कपड़े की जरूरत है कपड़ा दे देना, ये सब चीजें हैं वहां देना। उसके अलावा वहां पे उनको रेबलेट करे। जैसे अभी आपने पिछले साल देखी होगी असम की बाढ़ आई थी, सुना था आप लोगों ने? तो पूरा पुनर्वास के अंतर्गत सारे टेंट तंबू सरकार ने लगा रखे थे। केरल की सरकार ने हाथों हाथ उस चीज को, सॉरी मैं गलत बोल गया, असम केरल में जब बाढ़ आई थी और उस चीज को लिया था, तो देखो वहां के शासन प्रशासन और स्थानीय स्तर ने कितना सहयोग किया था। यहां पर भी जो अब मैं मेन बात पे आता हूं कि यार क्यों ये प्रशिक्षण सरकार आपको दे रही है, और आपके दिमाग में आप जन के अगर हम गांव में ट्रेनिंग देना ओला तो कोई सामान्य व्यक्ति भी बोल सकता हम थे केरे देना सरकार ट्रेनिंग हमारे के कम अखड़ी बार हमारे के मतलब यहाँ से दियो हो सकता है प्रश्न। मैं अगर ये ट्रेनर नहीं हूं और मेरे गांव में कोई ट्रेनिंग देना वाला आप यहाँ होता तो मैं तुमसे पूछ कि मैडम क्या हुआ हमारे गांव में हमसे के मतलब यहाँ दियो तो सरकार हो काम से वैसा कर। तो इसमें देखो आप, सरकार भी जानती है मैडम लोगों कि अगर कहीं पर कोई घटना आ रही है तो
सबसे पहले स्थानीय आदमी जाते हैं। कहीं मत जाओ, तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे ब्लॉक की पीपली वाली घटना को याद करो, और ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले साल की घटना करो। पौड़ी से आने वाली तंत्र को यहाँ पे कम से कम कितना फास्ट भी भागेंगे होंगे तब भी 4, 4.5, 5 घंटे लगेंगे, है ना। तो इतनी देर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इतनी देर में वहां से तब तक क्या क्या हो गया था, स्थानीय स्तर के लोगों ने कितना सब वो किया था। तो वो तो हमारी उत्तराखंड और हमारे पौड़ी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही क्या बोल सकते हैं उस घटना को, जो कि साहब इतने लोग चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं। अदरवाइज कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम घटना से बचा सके। तो स्थानीय स्तर के लोगों का बड़ा योगदान होता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि जब चाहते ना चाहते, मैं राकेश चंद्रा, मैं दीपक रावत यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए भी नहीं आता, और खुदा न खास भगवान न करे कभी कोई घटना उधर हो गई होती तो बिना ट्रेनिंग के भी आपने जाना ही था। सरकार ये बोली कि थोड़ा बहुत टेक्निकल रूप में कुछ चीजों को इस तरीके से दिमाग में डाल दिया जाए कि लोग थोड़ा तकनीकी रूप से आपदा का सामना कर लें, ताकि हम जान माल की सुरक्षा को कम कर सके की बात कर रहा हूं मैं। पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए इन ट्रेनिंगों का उद्देश्य है आप स्थानीय स्तर के किनाती वाले लोगों को जागरूक करना, स्थानीय स्तर पर एफएमआर तैयार करना। एफएमआर का मतलब आपको कह रहे होंगे क्या, सिंपल सा बात है, आपदा मित्र तैयार करना, ठीक है ना। राज्य के लिए तकनीकी वो तंत्र तैयार करना। आपके हम आधार कार्ड, फोटो ये सब दे रहे हैं, ये हमारे पास नहीं रहने हैं, ये पूरी की पूरी गथा बना करके हमने पौड़ी आपदा प्रबंधन के परिचालन केंद्र में जमा करने हैं। हम तो एक वाहक हैं, गांव में कर रहे हैं, आपसे लेकर के हमने पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पे आपका जमा कर देना। आप में से कुछ हमने आपदा मित्र बनाने हैं। अब जैसे अभी मैं कल की घटना है, कल पौड़ी में चर्चा हो रही थी, केंद्र स्तर पे एनडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्तर पर एसडीआरएफ है, और अब डीडीआरएफ तैयार होने की उसमें है। तो कल एडीएम साहब की ये शब्द थे कि भाई अब इन्हीं में से जब ब्लॉक स्तर के बीडीआरएफ बनेंगे तो निश्चित रूप से यहीं के लोगों ने जाना है। अब प्रधान जी चीज को समझ रहे होंगे कि भाई कोई बोल कि भाई जैसे बहुत सारे यूथ कह रहे हैं आज नहीं होगा तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों, इसी में से कुछ स्कीम भी निकल सकती है। आपदा प्रोफेशन भी इसमें है। आपको मैं बताऊं, अगर कोई ये सोचे अपने आप में इसमें एक बहुत बड़ा जॉब के लिए भी संभावना है। जैसे मनरेगा वाला कार्यक्रम आया, इसी में एक बीटीएफ उसको बोलते हैं, बीएफटी तैयार, बेयरफुट टेक्नीशियन। हाँ, वो इस तरीके का, इतने बच्चों को उत्तराखंड में बीएफटी के रूप में मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ है। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की, अब इसमें ना मेल ना फीमेल, कोई भी इस तरीके से, तो आगे आने वाले समय में ये भी एक संभावना है ना। तो इसीलिए कह रहा है राज्य के लिए तकनीकी सामुदायिक तंत्र तैयार करना कि भाई ब्लॉक नैनाना से इतने लोग, हमारी टीम तैयार रहेगी, कोई रीत आएगा पहले पौड़ी से आपदा प्रचालन केंद्र से संबंधित लोगों को तो सूचना आएंगी कि आप वहां पे हाजिर हो जाओ, ठीक है, सभी स्तरों पर। और इसके अलावा लोगों को कम से कम संवेदनशील बनाना। हमारे उत्तराखंड में इन बात नीचे कि साहब जगह जगह की भी फर्क पड़ती है, बहुत है, मतलब हमारे दया भावना बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेम वो सब चीज है। तो क्या कहते हैं, हमको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं कि थोड़ा संवेदनशील बनो। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा भी कोई वो हो जाए तो हम लोग खून देख नहीं पाते हैं, हम मदद के लिए वैसे चले जाते हैं। तो फिर भी तो उस स्तर पर हमारे लोग कैसे संवेदनशील होकर के उनका क्षमता निर्माण किया जा सके, ये प्रशिक्षण इस बात के लिए भी फोकस है कि ग्राम समुदाय को के अंदर आपदा के संदर्भ में जागरूकता पैदा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके का कार्यक्रम हमारा चलता था, और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आस्था सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जाएंगे। और वीडियो के अंत में साथियों, मैं ग्राम किनाथी के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 5 दिन तक हमको सहयोग दिया। वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दीपक RWT को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।